जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और उनका पूजन, उनका स्तवन कर उनका वंदन करना और इसके विषय में बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि क्या चीज़ पृथ्वी के ऊपर नहीं रखना चाहिए अथवा पृथ्वी को उस चीज़ का भार नहीं सहन होता, उसके विषय में बताऊंगी। इससे पूर्व मैं आपको एक सूचना दे दूं कि अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या है, कोई भूत प्रेत बाधा, जन्मपत्री दिखाना, कोई भी निराकरण करना, यज्ञ जप होम इत्यादि कराना, जन्म कुंडली बनाना इत्यादि आपके कोई करना हो तो आप इस नंबर पर आप एस्ट्रो पंडित देवानंद झा जी से संपर्क कर सकते हैं। 918084892265 पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। जब सृष्टि का अंत हो जाता है तो पृथ्वी भी जल में समाहित हो जाती हैं। और इस तरह से जब सृष्टि का अंत हुआ और तो वाराह कल्प में सृष्टि का सृजन करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी नहीं थी, तो वह कहाँ बैठ के सृष्टि का सृजन करेंगे। और जब सृष्टि का सृजन करेंगे तो फिर जल विहीन एक जगह चाहिए, एक भूमि चाहिए जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि का सृजन हो सके और ब्रह्मा जी वहाँ बैठकर सृष्टि का सृजन कर सकें। इस तरह से वाराह कल्प में श्री हरि को यह भार दिया गया कि वह जल से पृथ्वी को बाहर निकालें ताकि ब्रह्मा जी उस पर बैठकर सृष्टि का सृजन कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने वाराह रूप धारण किया और जल में वह समाहित हुए और रसातल से जल को बाहर निकालने के लिए प्रेरित हुए। जब वह जल से पृथ्वी को निकालने के लिए जा रहे थे तब पृथ्वी को यह पता चला कि ये जो वाराह रूपधारी जो अभी आ रहे हैं, ये वाराह है, यह कोई वाराह रूपधारी कोई नहीं है, यह श्री हरि स्वयं है। तो वह उनकी सुंदर मोहिनी छवि पर वह पृथ्वी आसक्त हो गई। तब उनके भाव को समझते हुए श्री हरि ने वो तत्काल वाराह रूप का त्याग कर दिया और दिव्य 1 वर्ष तक, 1 वर्ष मतलब मनुष्य का नहीं, देवताओं का दिव्य 1 वर्ष तक उन्होंने श्री पृथ्वी जी के साथ उन्होंने विहार किया। तब उन्हें उस विहार से एक दिव्य सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जो कालांतर में मंगल ग्रह नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो अति ही वैभवशाली और पराक्रमी और बलशाली था मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह का जो पुत्र हुआ उसका नाम घटेश था। इस तरह से पुनः जब उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई तब पृथ्वी को और वाराह रूपधारी श्री हरि को ज्ञान हुआ कि वह किस उद्देश्य से यहाँ आए थे। तब उन्होंने पुनः अपना वाराह रूप का धारण कर लिया और पृथ्वी को अपने दाढ़ पर उठाकर जल से बाहर निकाल कर ले आए। पृथ्वी जब स्थापित हुई तो पृथ्वी पर पर्वत, वन, जंगल, 7 समंदर, 7 द्वीप इत्यादि से युक्त यह पृथ्वी होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के खानों से युक्त, सुवर्णों से युक्त, मोती माणिक से युक्त यह पृथ्वी में देवताओं की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। और देवताओं की नहीं, मनुष्यों की भी अधिष्ठात्री देवी हैं, सभी के लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। वह पृथ्वी से बड़ा कोई भी क्षमाशील प्राणी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। देवता भी इतनी क्षमा नहीं करते, वो भी श्राप दे देते हैं, मुनि भी श्राप दे देते हैं। और मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं, मनुष्य तो बिना कहे कुछ भी ऐसे ही श्राप देते रहता है। तो वह तब जब श्री हरि वाराह रूप धारण कर लिए तब उन्होंने पृथ्वी को बहुत से वरदान भी दिए और उन्होंने प्रयोजन बताया कि हे पृथ्वी, तुम्हें अब जल से बाहर निकालने का तुम्हारा समय आ गया है। किंतु उन्होंने कहा कि वरदान में उन्होंने कहा कि अम्बुवाची मतलब होता है जब ग्रहण लगा हो, जब कोई दोष हो, भूकंप आया हो, कोई महामारी, दुर्भिक्ष इत्यादि निषेध समय हो, जब प्रलय काल का जब वो समय हो तो उस समय पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का पूजन ध्यान इत्यादि नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय को छोड़कर बाकी समय में आप गृह प्रवेश इत्यादि कर सकते हैं, भवन निर्माण इत्यादि कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे, मनुष्य ही नहीं देवता भी तुम्हारी पूजा करेंगे और मेरे बल के प्रभाव से तुम सभी जगह पूजी जाओगी। और जो मूर्ख प्राणी तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वह घोर नरक में जाएंगे। और उन्होंने कहा कि गृह प्रवेश करने, बावली सरोवर के निर्माण में या अन्य गृह के निर्माण में, कृषि कार्य में और अन्य सभी प्रकार के उत्सवों में तुम्हारी पूजा देवता करेंगे और मनुष्य भी करेंगे। जो नहीं करेंगे वह महान नरक नामक नरक में पड़ा रहेगा।
तब पृथ्वी ने कहा कि हे स्वामी, मैं ये सब तो ठीक है, पर मैं कुछ ऐसी चीज़ है जिसका भार सहन करने में असमर्थ हूँ। क्या क्या है वह चीज़ जिसका पृथ्वी भार सहन नहीं करती है? वह है मोती, सीप, शालिग्राम शिला, शालग्राम का जल, शिवलिंग, पार्वती विग्रह, शंख, दीप, यंत्र, माणिक, हीरा, यज्ञोपवीत, पुष्प, पुस्तक, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कर्पूर, सुवर्ण, गुरोचन, चंदन, शालिग्राम का जल, ये सब चीज़ जो औरकुश, इन चीज़ों का भार पृथ्वी सहन करने में असमर्थ होती हैं। इन चीज़ों को धरती पर बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। तब श्री हरि ने एक मंत्र बताया, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वसुधाये स्वाहा। इस मंत्र से उन्होंने श्री हरि ने सबसे पहले पृथ्वी की पूजा की और उनका स्तुति भी किया, उनका स्तवन भी किया, और तब वह पृथ्वी को वरदान दिया और सब तुम्हारी इस तरह से स्तुति करेंगे और तुम्हारे पूजन करेंगे। और श्री हरि के पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण करने से पूर्व पृथ्वी की पहले इसी तरह से श्री हरि के बताए हुए इस नियम से, इस मंत्र से उन्होंने पूजा की, क्योंकि जो भी सृष्टि का निर्माण होगा वो पृथ्वी के ऊपर ही होगा। अतः इस शुभ आरंभ करने से पहले ब्रह्मा जी ने श्री हरि के बाद पृथ्वी की पूजा की और उन्होंने इस पूजा को इस मंत्र से किया। और पृथ्वी देवी क्या कैसी हैं? तो पृथ्वी देवी श्वेत कमल के वर्ण के समान आभा से युक्त हैं। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है। उनके संपूर्ण अंग में चंदन अनुलिप्त हैं। वे रत्न अलंकारों से सुशोभित हैं और वह रत्नों की आधार स्वरूपा हैं। उनके गर्भ में क्या क्या है? रत्न, हीरा, मणि, माणिक, सुवर्ण इत्यादि सब कुछ वह धारण करती हैं और सदैव वह मधुर मुस्कान से युक्त रहती हैं। और ऐसी पृथ्वी की आराधना मैं करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं। और इस तरह से इस बात का उल्लेख कर्म शास्त्र में, कर्म शाखा में यह उल्लेख मिलता है। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता की पूजा की। और जो स्तोत्र ब्रह्मा जी ने, श्री हरि ने जो पृथ्वी के लिए बताया, वह स्तोत्र का जो हिंदी है वह है कि जल की आधार स्वरूपणी, जलमयी और सबको जल प्रदान करने वाली यज्ञवाड़ा की भारिया। और यज्ञवाड़ा यानी वाड़ा की भारिया थी ना, जब मंगल ग्रह उनका पुत्र हुआ। विजय को प्राप्त करने वाली हे भगवती, हे जय, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। मंगल करने वाली, मंगल की आश्रय स्वरूपणी, मंगलमयी, मंगल प्रदान करने वाली हे मंगलेश्वरी, हे भवे, हे मंगल के लिए आप मुझे मंगल प्रदान कीजिए। सबकी आश्रय देने वाली, सब कुछ जानने वाली, सर्वशक्तिमयता, सभी को मनोरथ को पूर्ण करने वाली हे देवी, हे भवे, मेरा संपूर्ण अभिलषित मुझे वर प्रदान कीजिए। पुण्यमय विग्रह वाली और पुण्यों को बीज स्वरूपा सनातनी, पुण्य को आश्रय देने वाली, पुण्यवानों की शरण स्थली और पुण्य प्रदान करने वाली हे भव्य, मुझे पुण्य प्रदान कीजिए। सभी फसलों की आलय स्वरूपनी, सभी फसलों की आलय स्वरूपनी और सभी प्रकार के सुखों को देने वाली, और इस तरह से जो आपके गर्भ में जो छुपा है हीरा, रत्न, मणि, माणक इत्यादि प्रदान करने वाली हे भवे, आप मुझे ये सब प्रदान कीजिए। और राजाओं को सर्वस्व और राजाओं को सम्मान देने वाले, राजाओं को सुखी करने वाली हे भूमि, वह भूमि मुझे प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने ये सब स्तुति करके पृथ्वी को कहा अपना भूमि उन्हें देने के लिए। अब श्री हरि क्या कहते हैं फिर कि जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्तुति का जो भी कोई भी पाठ करता है, स्तोत्र करता है, वह करोड़ों जन्मों तक बलवान राजाओं का अधीश्वर होता है, राजाओं के समान राजाओं का अधीश्वर होता है। और इसके पढ़ने से मनुष्य भूमि दान करने वाला होने वाला का पुण्य का भागी होता है। इस स्तोत्र के पाठ करने से मनुष्य दान में दी गई भूमि का हरण करने, अम्बुवाची दिनों में जो भूमि का जो भी क्रय विक्रय का जो कार्य करते हैं, बिना आज्ञा के दूसरे के कुएं का और कूप का जो खनन करते हैं, भूमि पर अगर जाने अनजाने में दीप कभी रख दिए हों, कुश रख दिए हों, या कोई कभी घंटी इत्यादि कुछ भी रख दिए हों जिसका भार सहन करने में पृथ्वी असमर्थ हैं, तो भी उसका वह पाप नष्ट हो जाएगा अगर वह कोई भी मनुष्य इस स्तुति का श्रवण करेगा, उसको पढ़ेगा या उसको सुनेगा। तो इस स्तुति को सुनकर भूमि माता, पृथ्वी माता प्रसन्न होंगी और निश्चित रूप से वह प्रसन्न होंगी और उसके पापों को वह क्षमा करेंगी। और पृथ्वी माता क्या कहती हैं कि जो मनुष्य कहती हैं कि अगर कोई मनुष्य पृथ्वी पर यानी कि मेरे ऊपर
दीपक रखेगा तो वह जन्म जन्मांतर तक, मैंने बिना आसन के मैं बता रही हूँ, ये सब चीज़ बिना आसन के कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। पृथ्वी माता स्वयं बता रही है ये बात, ये हे हरि मैं इन सब चीज़ों को अपने ऊपर रखने के लिए असमर्थ हूँ। हाँ, अगर रख सकता है कैसे, तो कुछ आसन बिछा दे। यानी जैसे हमारे यहाँ सनातनी में पूजा में प्रावधान होता है कि हम शुभ केला के पत्ते को बिछाते हैं, उस पर अक्षत चंदन इत्यादि रखते हैं और उस पर ही भगवान का आह्वान करते हैं, उसी पर भगवान का विसर्जन करते हैं। संकल्प का भी कुश और अक्षत हम उसी पर त्याग करते हैं, संकल्प का भी जो कुछ भी रहता है हम उस पर त्याग करते हैं और वहीं से फिर उठाते हैं, मतलब हम नीचे हम नहीं लगते। तो इसलिए इस तरह से आप आसन बिछाकर आप ऐसा कर सकते हैं। और जो व्यक्ति बिना आसन का दीपक अगर पृथ्वी पर रखेगा तो वह जन्म जन्मांतर तक वो अंधा रहेगा। और भूमि पर जो बिना आसन का शंख रखेगा वो दूसरे जन्म में कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। जो मोती माणिक हीरा सुवर्ण यानी सोना इत्यादि इन 5 रत्नों को, 5 रत्न में कौन कौन आता है? मोती, माणिक, हीरा, सुवर्ण और मणि, यह 5 रत्न है। इसको जो को भी मनुष्य पृथ्वी पर बिना आसन के रखेगा, शिवलिंग विग्रह को रखेगा, शिव शिवा की प्रतिमा को रखेगा, शालिग्राम भगवान को रखेगा, वह 100 मनमंत्र तक कृमि भक्ष नामक नरक में वास करेगा। 100 मनमंत्र मतलब 71 बार जब चतुर्युगी बीतेगा तब उतना तक वह एक कृमि मतलब कीड़ा होता है, कीड़ा को जो खाने वाला जो होता है, जो उसका ऊपर जो रहता हुआ कीड़ा, उस नाम के नरक में वो पड़ा रहेगा वो मनुष्य। और जो शंख यंत्र शालग्राम शिला जल पुष्प तुलसी दल भूमि पर रखता है वह भी निश्चित रूप से नरक में वास करता है। जो मंद मनुष्य जपमाला पुष्पमाला कपूर गोरोचन भूमि पर रखता है वह भी निश्चित रूप से नरकगामी होता है। चंदन काश रुद्राक्ष पुष्प की जड़ जमीन पर रखने वाला मनुष्य 1 मनमंत्र तक नरक में वास करता है। जो मनुष्य पुस्तक को यज्ञोपवीत को भूमि पर रखता है वह तो अगली बार विप्र योनि यानी ब्राह्मण की योनि में तो कभी भी नहीं आएगा, वो भी नरक में वास करेगा। और जो सभी वर्णों के द्वारा पूज्य ग्रंथ यज्ञोपवीत को भूमि पर रखता है वह निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या के बराबर उस पाप का भागी बनता है। जो मनुष्य यज्ञ करके यज्ञ भूमि को दूध से नहीं संचिता, देखो जब हम यज्ञ करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं पृथ्वी पर, तो वह उतना का जो भाग है वो गर्म हो जाता है, उसमें उष्णता आती है। जब हमारे ऊपर सूरज की तपिश थोड़ी बढ़ती है तो हम कितने करते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जब हम यज्ञ हवन इत्यादि हम जब करते हैं तो पृथ्वी माता को भी गर्मी लगती है, वह भी बेचैन हो जाती हैं। तो उसका निराकरण क्या है? जब पृथ्वी पर यज्ञ इत्यादि जब करें तो उसके नीचे में या तो कोई आप पात्र यानी कोई बर्तन रख दें, उसके ऊपर में आप करें। पहले भी जब यज्ञ होता था तो नीचे में ईंटा इत्यादि मतलब ईंट इत्यादि बिछाकर कोई पत्थर की शिला रखकर उसके ऊपर में ऐसे करते थे। पत्थर की शिला आप ना रखें, मतलब ईंट इत्यादि रख सकते हैं। अभी कोई पात्र रख दें उसके ऊपर में आप हवन करें। अगर आप अगर डायरेक्ट यज्ञ पृथ्वी पर हवन करते हैं तो हवन करने से पूर्व क्षमा मांगें, हवन करने के बाद क्षमा मांगें। अब पुनः हुआ गाय के दूध से उस स्थान को सींचें, धोएं, उसको पलित करें ताकि माँ को पृथ्वी माता को शीतलता लगे। तो इस तरह से आप पाप के भागी नहीं होंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो जन्मों तक कष्ट भोगते हुए वह तप्त भूमि वाले नरक में आपका वास होगा। जो भूकंप और ग्रहण के अवसर पर भी जो जमीन खोदता है, यानी पुण्य काज को कभी भी भूकंप आए, कोई महामारी हो और कोई सूतक लगा हुआ हो और कोई पंचक हो, कोई भी किसी भी मतलब जो शुभ समय नहीं हो, उस समय पर हमें पृथ्वी को कभी भी खोदना नहीं चाहिए और या उस पर कोई भी चीज़ का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से पाप का भागी होगा। और पृथ्वी माता को विभिन्न नाम पड़ा, कैसे पड़ा? वह धरती पर सभी लोगों का भवन पृथ्वी पर ही बना हुआ है। ब्रह्मा जी ने भी सारी सृष्टि की रचना पृथ्वी पर की, इसलिए पृथ्वी का नाम क्या पड़ा? भूमि पड़ा। और कश्यप की पुत्री हुई वह, इसलिए वह काश्यपी कहीं गई। चूँकि पृथ्वी अचल हैं, स्थिर हैं, इसलिए वह अचला कहीं गई। और उन्होंने विश्व को धारण किया, इसलिए उनका नाम विशंबरा पड़ा। अनंत रूपों वाली होने के कारण उनका नाम अनंता पड़ा। और पृथु राजा पृथु की कन्या होने के कारण क्या हुआ? उनका नाम क्या पड़ा? उनका नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु की पुत्री होने का नाम, उनका नाम पृथ्वी पड़ा। तो ये सब जानकारी मैं आपको, इतनी सारी जानकारी आज मैं आपको दी हूँ पृथ्वी के विषय में। अगर आपको ये जानकारी सब अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे शिव परिवार धर्म चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप लोगों को लाइक करने में क्या समस्या है और सब्सक्राइब करने में क्या समस्या है? कर दीजिए भाई, इतना तो मेहनत से सब कुछ कर रही हूँ तो कर दीजिए, किसी का भला हो जाएगा। मेरा चैनल चलेगा तो दूसरों का भला होगा, इससे मेरा कोई भला नहीं होगा। मैं तो आप लोगों का भला करने यहाँ बैठी हूँ।
कर दीजिए। अपने अहंग को पीछे रख के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहिए, दबा के कीजिए, बढ़िया से कीजिए, आपका भी भला होगा इसमें। और कथा का श्रवण शेयर करेंगे तो स्वयं भी सुनिए, दूसरे को सुनने को मिलेगा, और सब कुछ सबको फ़ायदा होगा एक तरह से। तो अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, और धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा, जय पृथ्वी माता, हर हर महादेव, शिव शिव।